जय सिया राम दोस्तों। राधे राधे। कैसे हो? आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जिसमें कि लगभग ये चीज़ें बताई गई हैं कि अगर हमें किसी को दान देना है तो हमें दान उतना ही देना चाहिए जितना दान लेने लायक सामने वाला रहे। दान देने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम इतना दान दें कि उसका पूरी तरह से भरण पोषण होता रहे और वो व्यक्ति आलसी हो जाए। और बुज़ुर्गों ने एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी कहावत कही है, अगर हम जिसको बैठने की जगह देंगे तो वो लेट जाएगा। तो इसी तरह की ये कहानी है। एक राजा हैं, कुंवर प्रताप सिंह। राजा साहब बैठे हैं महल के बाहर, कुर्सी लगी हुई है और बहुत अनमने से हैं, आज बहुत अनमने से हैं। और वो सोच रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि काश मैंने पंडित जी की बात को नहीं माना होता, तो अपने वकील की बात को माना होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सिलसिला शुरू कब से हुआ था उस तरफ अब हम चलते हैं। काफ़ी दिनों की पहले की बात है, जबकि राजा साहब की पत्नी बहुत बीमार थी। वो बहुत बीमार थी। स्थिति ऐसी आ गई कि आसपास के सभी डॉक्टरों ने ना बोल दिया, छोटे मोटे अस्पताल वाले, लगभग ठीक ठाक अस्पताल वाले भी, और अंत में रानी को ले जा कर के दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाना पड़ा। और वहाँ बड़ी हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। तो जब इस तरह की समस्याएं आती हैं तो हम दवा सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि दवा तो हम करवा ही रहे हैं, लेकिन झाड़ फूँक, दुआ, आशीर्वाद भी लोगों से मिलना चाहिए। उसी सिलसिले में वो पंडित जी से भी मिलने गए और उन्होंने पंडित जी को बताया कि किस तरह से मेरी पत्नी की स्थिति है। तो वैसे भी तो वो राजा थे, अच्छा खासा बिजनेस भी था और उसके साथ साथ दानी स्वभाव भी था उनका, लोगों की मदद करना भी जानते थे, चाहते थे। और इस विचारधारा की वजह से ही वो अच्छे थे प्रजा में, मतलब आसपास प्रजा में, सब में वो बहुत ही पॉपुलर थे। सब उनको बहुत मानते थे, जनता का प्यार उनको पूरी तरह से मिलता था। तो उनके यहाँ, उनके महल में ये नियम था कि हर शुक्रवार को कोई भी आए, मतलब इस तरह से भोज रखते थे, ब्रह्म भोज जैसे हम बोलते हैं कि प्रसाद ग्रहण करे कोई भी आए, तो इस तरह से वो खाना खिलाते थे हर शुक्रवार को। महल में जो भी आता था कभी भी भूखे पेट नहीं जाता था, और शुक्रवार को तो वो इस तरह से उनके यहाँ भोज ही होता था। तो उस भोज में हमेशा लगभग 500-600 तक लोग हो ही जाते थे। तो जब रानी साहिबा बीमार हुई तो रानी के बीमार होने में ये कंडीशन हुई कि दुआ दवा सब जगह का वो दौड़ना शुरू किए। बड़ी दवाई के बाद दिल्ली से ठीक होकर के रानी से आई वापस। तो राजा बहुत चिंतित थे। उन्होंने पंडित जी से भी पूछा कि कोई ग्रह नक्षत्र कुछ हो तो बताओ। पंडित जी ने बताया कि हाँ पंडित महाराज जी, आपके ऊपर ग्रह है और आपकी पत्नी के ऊपर बहुत बड़ी ग्रह चल रही है, तो आप कुछ लोगों को खाना खिलाओ, दान दो। और दान देने में सबसे अच्छा है कि भूखे को भोजन करवाओ। दान देना, सूखा दान देने से अच्छा है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा है, अगर हम भूखे को रोटी देते हैं और वो दान सबसे ज़्यादा फलता है। पंडित जी ने कहा कि आप तो वैसे भी दान करवाते ही हैं, आप भोज तो करवाते ही हैं हर शुक्रवार, तो आप ऐसा करिए कि रानी की तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाती है, महीना 2 महीना, आप हर रोज़ अपने महल में इस तरह का भोज रखवाइए कि 100-200 लोग उसमें भोज कर सकें। तो राजा का स्वभाव तो वैसे भी परोपकारी ही था और भगवान की दया से कारोबार भी अच्छा था। पुरानी पुश्तैनी हवेली थी, खेत बाड़ी बाग बगीचे सब कुछ भरा पड़ा था।
तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका स्वभाव भी परोपकारी था। तो उन्होंने मान लिया पुजारी के कहने के अनुसार। उस दिन से उसके दूसरे दिन से ही उनके यहाँ हर रोज़ 200 लोगों का भोजन बनना शुरू हो गया। और लोगों को लगभग पता भी चल गया कि हाँ, महाराज के यहाँ जो हफ्ते में एक दिन भोज होता था, अब रोज़ 100-200 लोगों को वो खाना खिलाते हैं। और क्योंकि वो मान चुके थे, एक तरह से मनौती मानते हैं ना, कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा, इतना यहाँ दर्शन करूँगा, वहाँ ये करूँगा, ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा। उसी तरह से महाराज जी ने भी ये बात मान ली थी कि मेरी पत्नी जब तक ठीक नहीं हो जाती हैं, मैं तब तक ये हर रोज़ इतने लोगों को भोजन कराऊँगा। शुरू हो गया भोजन का सिलसिला। और जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा कि महल में रोज़ इतने लोगों को फ्री में भोजन मिलता है, कुछ करना नहीं है, आए थाली उठाए, खाना खाए और थाली रख के, यहाँ तक कि थाली भी नहीं धोना मांजना है, और रख के चले जाते थे। तो इस तरह से जो 100-200 लोगों को खाना खिलाने का सिलसिला था, वो संख्या बढ़ती गई, 400-500 होते गए। लेकिन क्योंकि महाराज ने मनौती मानी थी, तो भगवान का दिया सब कुछ उनके पास था, तो कोई बात नहीं, वो खाना खिलाने का सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे रानी की तबीयत में सुधार आ गया। तो जैसा कि उन्होंने मनौती तो यही माना था कि जब तक रानी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं रोज़ भोज करूँगा। लेकिन इतने लोग खाना खाने भारी संख्या में आने लगे, तो महाराज ने सोचा कि जाने दो, इतने गरीबों को भोजन खिला रहा हूँ और उनका पेट भर रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। उनके आशीर्वाद स्वरूप रानी की तबीयत में सुधार हुआ, और भगवान का दिया सब कुछ है, तो 200-400 लोगों को खाना खिलाने से कौन सा मेरा कुछ कम हो जाएगा। और उन्होंने इस तरह से भोज का सिलसिला जारी रखा, और वहाँ की संख्या बढ़ती गई। अचानक एक दिन उन जो भोज कर रहे थे, मतलब खाना खाते थे, उन लोगों ने महाराज के सामने एक तरह से समझ लीजिए निवेदन रखा कि हम यहाँ पे खाना खाते हैं और जाते हैं, फिर आते हैं शाम को खाना खाने, तो हमें यहाँ जाने आने में बहुत मुश्किल होता है। यहाँ जो महल के पीछे की दीवार है, अगर आपका आदेश हो तो हम महल के पीछे की दीवार पे यहीं पे रुक जाया करें। महल के पीछे की दीवार मतलब आगे जो महल था, आगे से आना जाना था, पीछे एक छोटा सा गेट था, वो लगभग बंद ही रहता था, जैसा कि लगभग महलों में होता है। छोटे छोटे घरों में भी इस तरह से मेन गेट जो होता है वो खुलता है हमेशा, और पीछे जो गेट होता है वो लगभग बंद ही रहता है, कभी कोई वक्त ज़रूरत पड़ी तो ही खुलता है। उसी तरह से महलों में भी था। तो राजा ने दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, वहीं पे रुको। अब महल के पिछली दीवार पे रोज इतने सारे लोग रहने लगे, और वहीं पे खाते थे, वहीं पे जाके सो जाते थे, और सोने के बाद आके फिर शाम को फिर खाते थे। इस तरह से आलसियों की पूरी भरमार वहाँ हो गई। मतलब जिसको न काम करना है, न धाम करना है, न तो उनका स्वाभिमान है, न तो लाज है, वो वहीं महल के पीछे पड़ गए, और महल के पीछे पड़े रहते थे। उठ के खा लेते थे, फिर जाके सो जाते थे, फिर आके खा लेते थे। इस तरह से सिलसिला चलता रहा। एक दिन तो ऐसा हुआ फिर कि आए और राजा साहब के सामने फरियाद लेकर के आए कि हमें खाना जो है वो अच्छा नहीं दिया जाता है। हम खाना खाते हैं, और आपके जो मतलब महाराज जी हैं, जो रसोइयाँ बनाने वाले हैं, वो अच्छा खाना नहीं बनाते। और एक तरह से राजा के ऊपर एहसान जताने लगे कि आप मुझे खाना खिलाते हैं और हम लोग खाना खाते हैं, उसी के आशीर्वाद स्वरूप आपकी रानी जो है वो अच्छी हुई हैं, और आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुल रहा है, तो हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए। मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया, निवेदन नहीं किया, वो आदेश दे रहे हैं
आदेश दे रहे हैं राजा को कि आप मुझे खाना नहीं खिला रहे हैं, बल्कि मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ खाना खा के। तो राजा को तो ये बात अजीब लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ही इधर उधर समझ के अनसुना करके कोई बात नहीं, रसोइयों को आदेश दे दिया कि अभी। और हाँ, ऐसा उन्होंने किया और राजा साहब ने पहले ध्यान नहीं दिया। तो जब रसोइयाँ खाना लेकर के शाम को गए वहाँ महल के, मतलब बाहर ही पड़े रहते थे, उस दिन नहीं आए, तो रसोइयाँ खाना के लिए बुलाने गए तो लोग एक तरह से अनशन पे बैठ गए कि हमें रोज़ के रोज़ अलग अलग तरीके खाना चाहिए जिसमें क्वालिटी हो। हम एक तरह का खाना नहीं खाएंगे और हमें नॉनवेज भी चाहिए हफ्ते में एक दिन। खाना नहीं खाया उन लोगों ने। चलो राजा जी ने उनकी ये विनती भी मान लिया, मतलब रोज़ अलग अलग तरीके का खाना भी मिलने लगा और उसके बाद उनको नॉनवेज भी मिलने लगा। अब तो आलसियों की और भी भीड़ भर जम गई, उनको कुछ करना ही नहीं है, वहीं खाना है, वहीं सोना है, वहीं पड़े रहना है। अब धीरे धीरे वहीं पर पूरा जमावड़ा हो गया। फिर ठंडी का मौसम आ गया। जब ठंडी का मौसम आया तो ठंड बढ़ गई। ठंड बढ़ी तो फिर राजा के सामने पेश हुए और राजा के सामने पेश होकर के उनकी मांग ये थी कि हम यही महल के पीछे पड़े रहते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी हैं। तो अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, तो ठंडी के मौसम में हम यहाँ पे कैसे रहेंगे? अगर हमें आदेश मिल जाए तो हम यहीं पर दीवार से सटा करके अपने रहने का ठिकाना, मतलब झुग्गी झोपड़ी बना लेंगे। राजा बेचारे दरिया दिल थे और उन्होंने दे दिया, अनुमति दे दिया कि ठीक है, महल के पीछे के जगह पर आप लोग अपनी झुग्गी झोपड़ी लगा लो। फिर तो आदेश मिलने की ही देरी थी और पूरी झुग्गी झोपड़ी तैयार हो गई पीछे। और अब महल का आगे का हिस्सा और पीछे के हिस्से में उतना अंतर हो गया जैसे नदी और नाले में होता है। नदी मतलब आगे का हिस्सा महल का साफ सुथरा चमकदार और पीछे का हिस्सा गंदगी से भरा हुआ, जहाँ आलसियों की भीड़ थी, जिनको ना तो स्वाभिमान है, ना तो साफ सफाई है, ना तो शर्म है। अपना खा लेते थे, महल में मिलता था और खा करके जा करके वहीं लेट जाते थे, सो जाते थे। शाम को उठते थे, फिर खाते थे। ना साफ सफाई, न झाड़ू, न पोछा, गंदी दीवार, बदबूदार जगह एकदम, मतलब देखने पे ही ऐसा लगे कि ये महल का हिस्सा है। लेकिन फिर भी वो सिलसिला चलता रहा। वो खाते रहे, महाराज खिलाते रहे, वो खाते रहे और महाराज खिलाते रहे। और वहाँ पर इस तरह से उनका जमावड़ा बढ़ता गया, मतलब मुफ्तखोरों का आलसियों की संख्या जो है वो आए दिन बढ़ती गई। ऐसा नहीं है कि राजा जी को इस बात की खबर नहीं थी, खबर तो थी ही, उनका महल था, इतने सारे लोग रोज खा रहे हैं, लेकिन वो दरिया दिली इंसान थे और वो सोचे कोई बात नहीं, भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो अगर हम कुछ लोगों का पेट भर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और उधर वो मुफ्तखोर, उनको इस बात की खुशी थी कि, मतलब इस बात का उनको घमंड था कि हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं, हमारे यहाँ खाने की वजह से रानी की तबीयत में सुधार हुआ है और राजा जी को स्वर्ग जाने का दरवाज़ा खुल रहा है। इस बात का उनको घमंड था। एक दिन अचानक राजा के महल में कोर्ट से एक सम्मन आया। कोर्ट से सम्मन आया और वो राजा के हाथ में गया। जब राजा के हाथ में गया और राजा ने उसको निकाल करके पढ़ा, तो उनकी तो मतलब हालत खराब, जो वो कभी कल्पना नहीं सकते थे, जो सपने में भी कोई नहीं सोच सकता है, ऐसी नोटिस उनके हाथ में। और नोटिस पाने के बाद तो गुस्से से आग बबूला हो गए हो। अब सोचो क्या नोटिस होगी। और नोटिस पाने के बाद आग बबूला हो गए, एकदम गुस्से से लाल हो गए। लेकिन नियम के पाबंद थे, परोपकारी थे, दरिया दिल थे और लोगों पर दया करने वालों में से थे। तो
राजा महाराजा होने के बाद भी वो गलत तरीके से काम नहीं कर सकते थे। चाहते तो तुरंत एक्शन ले सकते थे, लेकिन फिर भी वो कानून का सहारा ले रहे हैं। उनका महल, उनका सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने वकील को फ़ोन घुमाए। वकील को फ़ोन घुमाए और वकील को बोला कि तुरंत अभी के अभी आप यहाँ पर महल में हाजिर हो जाओ। वकील कुछ बाहर दूर गए थे, लेकिन राजा का फ़ोन सुना तो किसी भी तरह से जल्दी जल्दी काम निपटा करके महल में पहुँचे। महल में पहुँचे तो महल में पहुँचने के बाद राजा ने उनको नोटिस पकड़ाया। जब वकील के हाथ में वो नोटिस गया तो वकील व्यंग्यात्मक शैली में हंसा। वकील ने बोला कि मैंने तो पहले ही बोला था, आपको समझ में नहीं आया, चलो अब करो जो करना है। पता है उस नोटिस में क्या था? उस नोटिस में उन मुफ्तखोरों ने आलसियों ने दावा ठोक दिया था कि कोर्ट में कि हम जिस जगह पे महल के जिस हिस्से पे रह रहे हैं उस हिस्से पे हमें मालिकाना हक चाहिए। हद हो गई। आप इस तरह से 6 महीने से वहाँ पे लेटे हो, बैठे हो, न साफ सफाई, न काम, न धंधा। अगर कोई खुददार आदमी होता तो कोई भी खुददार व्यक्ति होता तो मुफ्त में खाने के बजाय राजा से ये बोलता कि हाँ राजा साहब, आपके यहाँ इतने सारे काम धंधे हैं तो आप मुझे किसी काम पे लगा दीजिए, काम पे लगा दीजिए और काम पे लगने के बाद आराम से वो अपना खाता पीता जीवन यापन करता। लेकिन मुफ्तखोर लोग इसी तरह से होते हैं। ऐसे ही थोड़े बुजुर्गों ने कहा है, अगर बैठने की जगह दोगे तो लेटेंगे ही। उसी तरह से वहाँ पे उनको खाने को मिला तो वहाँ पे सोने भी लगे, खाने भी लगे, रहने भी लगे, झुग्गी झोपड़ी भी बना दिए। अब उनको महल पे अपना अधिकार भी चाहिए। फिर वकील जब हंसा तो बोले कि हाँ कोई बात नहीं, गलत मैंने किया, लेकिन अब बताओ इसका उपाय क्या है। अब इस तरह से राजा उनको कोई बात नहीं, बुजुर्गों ने उनके लिए हवेली, जो चीज़ें खानदानी होती हैं, जो चीज़ें पुश्तैनी होती हैं, वो राजा साहब बोलते हैं कि जो हमारी खानदानी चीज़ें हैं उस पे हम किसी को अधिकार कैसे दे सकते हैं। मैं उनको खाना खिला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं आज की प्रेजेंट टाइम की जो कमाई है मैं उसमें से दान दे रहा हूँ, दानवीर बना हुआ हूँ। लेकिन जो मुझे खानदानी चीज़ें मिली हैं, जो मेरी पुश्तैनी चीज़ें मिली हैं, उस पर मेरा खुद का अधिकार नहीं है। राजा का कहना था कि उससे मुझे मेरे बाप दादा और परदादा ने जो हमें सौंपा है उसको मुझे सुरक्षित रखने के लिए सौंपा है और मैं उसकी सुरक्षा करता हूँ और सुरक्षा करके सुरक्षित मैं अगली पीढ़ी के हाथ में उसको सौंपना चाहता हूँ। मैं उस पे किसी को अधिकार कैसे दे सकता हूँ। इस बात से राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने वकील को बोला कि अब बहुत हो गया दान धर्म और फ्री का खाना खिलाना। मैंने गलत निर्णय लिया। अब इन सबको किसी भी तरह से कोर्ट का सम्मन जो भी आया है उसको सॉर्ट आउट करो और इन सब को अब मैं यहाँ से निकालूंगा और बहुत कुछ हो गया, अब खाना पीना सब बंद होगा। इस तरह से राजा को इस बात का पछतावा था कि मैंने गलत किया जो इन लोगों को फ्री का खाना खिलाया, फ्री का यहाँ पे रखा, मैंने बहुत गलत किया। तो दोस्तों बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राजा को यहाँ पर क्या करना चाहिए था जो उन्होंने फ्री में खाना खिलाया और उनकी प्रजा जो और आलसी होती गई, मुफ्तखोर होती गई और एक दिन ऐसी गद्दारी पे उतर आए कि महल के दूसरे हिस्से पे उन्होंने अपना मालिकाना हक का दावा ठोक दिया। तो यहाँ पर राजा की गलती क्या है और प्रजा की गलती क्या है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।